सो देखिए नेक्स्ट आप लिखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझिए, है ना। लेट देखिए, लेट E and F are two events associated to an random experiment. Let E and F are the two events associated to an random experiment. ठीक है। So conditional probability of E by F, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when event F has already occurred अभी तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, यानी E के होने की प्रोबेबिलिटी जब F पहले से हो चुका हो, और उसमें से फिर हम जो F पहले से हो चुका है उस F को हम टोटल कैसे मानेंगे, सैंपल स्पेस की तरह। तो जो F की जो भी फेवरेबल केसेस हैं उसी में से आपके किसके फेवरेबल केसेस निकलेंगे, E के। यानी क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, यानी E इवेंट का होना जबकि F हो चुका है, तो F जो है ये आपका कैसे काम करेगा, टोटल सैंपल स्पेस की तरह। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ S, टोटल सैंपल स्पेस फेवरेबल अपॉन टोटल, एंड डिवाइडेड बाय N ऑफ F डिवाइडेड बाय N S। जब ये कट जाएंगे N ऑफ S तो ये बन गया N ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू E इंटरसेक्शन F, यानी E एंड F बोथ। और यहाँ पे कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स एसोसिएटेड टू इवेंट F, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज E इंटरसेक्शन F के लिए एंड टोटल नंबर ऑफ वेज किसके लिए, F के लिए। तो F जो है ये किसकी तरह काम करेगा, वर्क्स एज सैंपल स्पेस, ये अब सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा, यानी आपका N ऑफ F जो है वो 0 नहीं बनना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं बनना चाहिए। तो E के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि F हो चुका है, तो F में से ही हमें क्या करना है, E के फेवरेबल केसेस निकालने हैं, यानी F जो है वो अब इसकी कैसे काम करेगा, सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। समझे, आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप कैसे इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, या इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, या एलिमेंट्री इवेंट्स निकाल लें, या ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ये वाला निकाल लें, एक ही बात है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, है ना, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, इसमें कॉइन, डाइस, कार्ड्स, बॉल्स, इन सबके केस ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो टॉसिंग अ फेयर कॉइन थ्राइस, 3 बार आपने जो है एक कॉइन को उछाल दिया। तो जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आना और टेल आना, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। अच्छा, एक कॉइन को 3 बार जब आपने फेंका तो टोटल सैंपल स्पेस आता है HHH, देन HHT, राइट, H, ठीक है, फिर कितना आ गया TH, फिर HTT, THH, THT, TTH and TTT, इवेंट E, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड। और इवेंट F क्या है, इवेंट F क्या है, फर्स्ट कॉइन, जब आपने पहली बार थ्रो किया तो फर्स्ट थ्रो शोज टेल या हेडलिन, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए। चलो देखते हैं कहाँ है, ये तो टोटल केसेस हो गए, टोटल सैंपल स्पेस, कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा तीनों बार आ सकते हैं, कम से कम 2 तो आने ही चाहिए। तो ये ले लें पहला HHH, फिर डबल HT, बोलो फिर कौन हो गया HTH, और कहाँ है THH। फर्स्ट थ्रो यानी जब आपने कॉइन को पहली बार फेंका तो उस पर कितना आना चाहिए हेड, तो कहाँ है देखो ये रहा, और कहाँ है HHT, HTH, बोलो HTT, और कहाँ है नहीं है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब E इंटरसेक्शन F का देखते हैं, दोनों में कॉमन कौन कौन है, ये कॉमन है HHT और HTH, और ये नहीं है ना, तो दोनों में कॉमन हो गया HHH, ठीक है, HHT देन HTH। तो अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है E by F, तो फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना F। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं N E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F, यानी देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, E इंटरसेक्शन F में कितने टोटल फेवरेबल एलिमेंट्स हैं 3 और F के अंदर 4, तो प्रोबेबिलिटी इज 3/4। दूसरा तरीका ये भी है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आप निकालें तो E इंटरसेक्शन F में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की 1/2। अरे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, क्या करना है आपको HHH फिर HHT। अगर आप एकदम डिटेल में करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बोलिए इसकी कितनी आएगी 1/2 1/2 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 1/2 1/2, कितना हो गया ये 3/8। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना है मुझे, ठीक है, तो F में क्या दे रखा है, ये 4 दे रखे हैं, हर एक हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कितनी बार 4 टाइम्स, ठीक है, तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटी ऑफ F बोलो कैसे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 1/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो गया 3/8 और 4/8, फाइनली 3/4 आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। समझ हर एक क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, हो सकता है वो जी दोनों गर्ल्स हो, एल्डर बी यंगर बी, GB BG एंड BB, राइट, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, या E है ये, दोनों बॉय होना चाहिए यानी BB, एंड गिवन दैट F क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एटलीस्ट ये वाला केस नहीं आएगा, ये आ जाएगा GB BG, एटलीस्ट में मतलब कम से कम एक तो बॉय होना चाहिए, दोनों भी हो सकता है। अब आपको निकालना क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सुनो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, मतलब E, जबकि गिवन क्या है, कंडीशन क्या है, होने को तो ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कंडीशन क्या गिवन है कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए, यानी E by F, ये कंडीशन गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F इसका फेवरेबल बोलो, देखो इसमें कौन आता है, दोनों में कॉमन कौन है, ये BB, ठीक है, तो कितना हो गया 1 और उसका कितना हो गया 3, 1/3। समझ आया, जैसे मान लीजिए थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, एक डाई को फेंकने पर, थ्रोइंग अ डाई, find the probability of getting number 3 when only
only prime numbers appears. अब डाई को फेंकने पर सैंपल स्पेस तो क्या क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आपको नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि क्या है, अच्छा 3 इवेंट 3 ई मान लेती हूं मैं ना, 3 टर्न्स अप, इसको ई इवेंट, और एफ को क्या माना मैंने, प्राइम नंबर टर्न्स अप। तो मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, तो देखो ये तो एक ही नंबर दे रखा है, एफ में प्राइम नंबर क्या क्या होगा, 2 3 5, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये पूरे सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा, तो 3 ये रहा 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/6, 3 का आना, और ये कितना हो गया 3/6, तो ये कट जाता है, तो 1/3। इसका फेवरेबल लिख लो 1, ओनली एक नंबर, यही तो कॉमन है दोनों में, और प्राइम नंबर आना 3, तो 1/3, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये नोट कर लें, फिर नेक्स्ट समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोई बैग है कंटेनिंग 10 कार्ड्स, 1 2 3 अप टू ये 10, ये 10 कार्ड्स हैं और उन पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 10 कार्ड है, इस तरह के कार्ड है और उन पे इस तरह से ये नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 अप टू 10, मिक्सअप कर दिए हमने, एंड रैंडमली ड्रॉ अ कार्ड। जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ड्रॉ अ कार्ड रैंडमली। ठीक है, ड्रॉ अ कार्ड रैंडमली, एंड इफ नंबर ऑन द कार्ड इज ग्रेटर देन 3, मतलब आने को तो कुछ भी आ सकता है ना, 1 से लेकर 10, लेकिन जो कार्ड्स पे नंबर है वो 3 से ज्यादा आना चाहिए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड विल बी इवन नंबर होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्या हो जाएगा, 1 2 3 अप टू 10। ई क्या है, ई इज द इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये है। एफ क्या है, इवन नंबर का आना। अच्छा, इसका लिखो तो ग्रेटर देन 3, 4 5 6 7 8 9 और 10। इवन नंबर 2 4 6 8 10। आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ या एफ बाई ई, ई बाई एफ या एफ बाई ई, जल्दी बोलो। अरे इतना टाइम लगता है क्या भाई, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड विल बी इवन कौन, एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी। जबकि गिवन क्या है कि जो भी आप कार्ड निकालेंगे उस पे नंबर 3 से बड़ा ही आना चाहिए, यानी ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन कौन है, देखो 4, फिर 6 8 एंड 10। इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितना लिखेंगे आप, 4 बाय नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स कितने हैं, 4, टोटल कितना हो गया 10। ई के लिए कितना हो गया ये, 7 बाई 10, सो आंसर इज 4 बाई 7। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 4, और टोटल कितने, 10, 1 से लेकर 10। इसके फेवरेबल कितने हैं, 7, एन ऑफ ई 7, एन ऑफ एस 10,
और n ऑफ E इंटरसेक्शन F 4, सो 4/7। समझ आया? क्वेश्चन देखिए, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवरेबल सैंपल स्पेस पे, सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ 216। तो 216 तो बहुत सारे हो गए, हम लोग शो नहीं कर सकते, है ना। तो देखो, अच्छा कैसे आए, n ऑफ s कैसे निकालेंगे, PNC से निकाल लो। इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 6, 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पे 6, इसको भी 6 और इसको भी 6, तो 6 क्यूब कितना हो गया, 216। अब इवेंट ए क्या है वो देखिए आप, 4 ऑन द थर्ड थ्रो, है ना। तो n ऑफ a निकाल सकते हैं हम PNC से। यहां तो फिक्स है कि जब आप तीसरी बार, थर्ड टाइम आप एक डाई को फेंकेंगे तो उस पे नंबर कितना आना चाहिए, 4। अच्छा, इसको भरने को और इसको भरने के कितने तरीके हो गए, ये तो एक तरीके से 4 पे फिक्स हो गया। इसको 6, यानी 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी 6, तो कितने हो गए, 36। यदि आप इसको बताना चाहें तो ये कैसे हो सकता है, 1, 1 यहाँ 4, 1 2 4, फिर 1 6 4, 2 1 4, ठीक है, 2 फिक्स कर दिया, 2 2 4 एंड 2 6 4। इस तरह से लास्ट में 6 1 4, 6 2 4 एंड 6 6 एंड 4, ये 36। अच्छा, बी क्या है, 6 ऑन द फर्स्ट, n ऑफ बी निकाल सकते हैं आप। फर्स्ट थ्रो में तो 6 आना चाहिए एक तरीके से, फिर 5 ऑन सेकेंड थ्रो, इस पे 5 आना चाहिए, फिक्स है एक तरीके से, और इसमें 1 2 3 अप टू 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो क्या बनेगा देखिए, 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 6 और कितना आना चाहिए यहाँ पे, है ना, 6 6 5, यहाँ पे कितना हो गया, हाँ ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन है, ये वाला ना, एक ही तरीका होगा ना, ठीक है। आप चाहे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, कितना तरीका हो गया, 1/216, 1/216, और पीबी का 6/216, और चाहे तो आप एबीसी देख सकते हैं, फेवरेबल इतना हो गया और टोटल कितना हो गया, बी कैसे काम करेगा, सैंपल स्पेस की तरह, क्योंकि ये और ये केस तो कट जाता है, इसलिए कितना हो गया, 1/6। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखें आप, अच्छा क्वेश्चन है, ये लिखें, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाई इज थ्रोन 2 times, ठीक है, and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. Sum of the numbers is 6. Then what is the probability that number 4 appeared at least once, तो एक डाई को 2 बार फेंकने पर टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 6 स्क्वायर 36। सम ऑफ द नंबर 6 आना चाहिए, ई इवेंट ले लेते हैं हम लोग, सम कितना आना चाहिए, 6। अच्छा कैसे आएगा जरा बताएंगे,
1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3. What is the probability that number 4 appeared at least once? इसको मैंने माना 4 at least once. एक बार तो आना ही चाहिए. तो क्या होगा इसमें? 4 1 4 2 up to 4 6, फिर 1 4 2 4 3 4, ठीक है, 4 4. इसमें भी आया था वो 4 4, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. तो 5 4 और 6 4. कितना हो गया? n ऑफ f कितना हो गया बताएंगे? कम से कम एक बात तो आना ही चाहिए. यहाँ 4 1 4 2, फिर आ गया 4 3, फिर कौन हो गया 4 4, फिर 4 5. तो 6 तो ये हो गए, n 5 11. अच्छा, फिर E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F. बोलो अब इनमें 6 भी बने तो ये 2 4 इसमें भी आता है, 4 2 इसमें भी आता है, तो 2 ही होंगे, 2 4 एंड 4 2. आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बोलिए? नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस, यानी F डिवाइडेड बाय गिवन क्या है कि सम 6 आना चाहिए, यानी E. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी 2 by 36 भी लिख सकते हैं आप. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इसमें कितने हैं? टोटल 5, सो 5 by 36, टोटल आंसर 2 by 5. ठीक है ना? एक और करिए, देखिए इसमें क्या दे रखा है? टॉसिंग अ कॉइन. एक कॉइन को टॉस करने पर यदि इसमें हेड आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. यदि हेड आता है तो टॉस इट अगेन, अगेन टॉस. और टेल आता है तो थ्रो अ डाई, एक डाई को थ्रो किया, अ डाई थ्रो. Find the conditional probability of event that die shows. Find the conditional probability that die shows a number greater than 4, given that at least 1 टेल. बनाइए. सो ध्यान से देखो इसको. टॉसिंग अ कॉइन, इफ हेड कम्स टॉस अगेन. सैंपल स्पेस लिखें. हेड के साथ हेड, देन हेड के साथ टेल. अब अगर टेल आता है तो टेल के साथ 1 2, क्योंकि आपने डाई फेंका, 3 4 5 एंड 6. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4. इसको E मान लेते हैं. डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4. चलो देखते हैं क्या क्या आएगा. ग्रेटर देन 4 इस वाले केस में तो आएगा नहीं, इधर आएगा. तो क्या बनेगा? T5 T6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E देखिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. तो कितना बना? 1/6. नाउ ठीक है, F एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल. चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है. कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए. तो एक तो ये सारे हो गए और ये भी हो गया HT, दिस वन, फिर T1 T2 अप टू T6.
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाले हम, ये तो 6 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये कट गया, यहां से कितना मिला 2/4 और 1/4 यानी 3/4। आपको निकालना क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शो अस अ नंबर ग्रेटर देन 4 और एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F, it becomes probability of E intersection F divided by probability of F। अच्छा, E intersection F में क्या आ रहा है, हाँ जी बोलो, E intersection F, हाँ यही आ रहा है, ठीक है, तो T5 एंड T6, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, टेल आने की 1/2, 5 आने की 1/6 और ऐसा ही इसके लिए तो ट्वाइस 1/6, सो ये कितना हो जाएगा 1/6, है ना, और यहां से कितना हो गया PE, है ना, मतलब मुझे क्या निकालना था E by F, नहीं F आएगा ना, यहाँ F करिए ना, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना निकला 3/4, तो 1/6 4/3, तो ये कितना हो गया 3 और ये 2/9। अच्छा, एक इसमें मिस्टेक हो जाएगी, आप सुनो, आपका 2/7 आंसर क्यों आ रहा था, क्योंकि आपने क्या किया, E इंटरसेक्शन F में 2 फेवरेबल केसेस है, तो यहां लिखा 2 और F में फेवरेबल केसेस कितने हैं, F के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं, ये कितने बन रहे थे फेवरेबल केसेस, T1 से T6 6 और H और T को इंक्लूड करके 7, लेकिन ये इक्वली लाइकली थोड़े ना है, H और T आना और टेल और 1 आना ये अलग है भाई, हेड और टेल आना तो इक्वली लाइकली है, यानी 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन एक डाई का केस और एक कॉइन का केस कैसे इक्वली लाइकली हो सकता है, एक डाई वाला केस अलग होता है, उसमें जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसका सैंपल स्पेस यानी 6 से डिवाइड करोगे और कॉइन के केस में आप 2 से डिवाइड करोगे, तो आप कैसे गिन लोगे, मतलब इसका ये वाला 1 इवेंट और इसका एक ये वाला 1 इवेंट कैसे इक्वल हो सकते हैं कि आपने ऐसे गिन लिया 6 और 1 7, तो वो गलत हो जाए, इसलिए वो 2/7 आपका रॉन्ग है, ठीक है ना, ये आंसर आएगा, ये नोट कर लें, फिर कुछ थ्योरम्स हैं इसमें वो करेंगे हम, है ना, तो देखो इसमें फर्स्ट जो आपको थ्योरम गिवन है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S by F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F by F कितना आएगा 1, जहां E और F तो 2 इवेंट्स हैं और S क्या है, सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो हमें ये प्रूफ करना है, देखिए, तो ये ले लो PS by F कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब सुनो, ये तो पूरा S ही तो है, ये तो पूरा S है और उसमें से F कोई सबसेट है, तो जब मैं S, ये पूरा S है, ये पूरा S, तो अगर S और F का इंटरसेक्शन लूंगी तो कितना आ जाएगा, F ही तो आ जाएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन सेलेक्ट करते हैं आप, तो S और F के इंटरसेक्शन में F आ जाएगा और ये कितना हो गया 1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिखा है F by F, यही है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ F by F, ये तो सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो F का F के साथ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, कितना हो गया 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, आपको कह रहा है A एंड B एनी 2 इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस F, ठीक है, एंड F इज एन ऑल्सो इवेंट, आपको ये प्रूफ करना है A यूनियन B F इज इक्वल टू A by F प्लस B by F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
A इंटरसेक्शन B बाई F, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसके होने की प्रोबेबिलिटी जबकि F हो चुका है, इसको हम ऐसे लिखते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। एक तरीका तो क्या है, आप एल्जेब्रा ऑफ सेट्स लगा लें, और दूसरा मेथड क्या है, वेन डायग्राम से बना लें। दोनों एक ही है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं वो वेन डायग्राम से ही निकालते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F फॉर्मूला है ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा यूनियन बीटा, अल्फा यूनियन बीटा, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये होता है PA प्लस PB और माइनस क्या कर देते हैं आप बताओ, A इंटरसेक्शन B। क्या था ना हमने अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, यदि ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा यूनियन बीटा क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा। पहले तो ये, सो क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय कितना है डिनोमिनेटर में, PF। नाउ दिस अपॉन दिस, ध्यान से देखें, A इंटरसेक्शन F अपॉन PF, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, A बाई F। ध्यान से देखो, ये वापस क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन F अपॉन F, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, अरे यही तो कंडीशनल की फॉर्मूला होता है। फिर ये क्या बनेगा, B और दिस B इंटरसेक्शन अपॉन F, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई F माइनस ये क्या बन जाएगा, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन F। प्रूफ हो गया। एक और मेथड है, देखिए वेन डायग्राम से देखते हैं इसको, बाय वेन डायग्राम। ये आपने बनाया, ये A, ये B और ये F, दिस इज A वेन, ये B और ये F और ये S होता है ये पूरा। ये क्या कह रहा है, देखो ये न्यूमरेटर देखो, A यूनियन B का इंटरसेक्शन F के साथ, F का A यूनियन B के साथ इंटरसेक्शन, यानी कॉमन पोर्शन जो A यूनियन B में भी आ रहा हो और F में भी आ रहा हो। A यूनियन B कौन होता है, ये पूरा A यूनियन B है, लेकिन इतने पोर्शन में तो F नहीं है। F कहाँ है, यहां है, ये है। अब इसको क्या लिखेंगे आप बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B और उसका इंटरसेक्शन F के साथ डिवाइडेड बाय PF, क्या लिखा हुआ है बताओ। अच्छा ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, दिस वन, ये बताना जरा, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F। अच्छा ये क्या बनेगा, दिस वन, ये वाला, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F। और जो ये बीच वाला है ये तो दो बार आ गया, ये कौन है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, ये आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइडेड बाय PF। ध्यान से तो देखो, यही तो लिखा है मैंने, A इंटरसेक्शन F, B इंटरसेक्शन F, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F। समझ आया। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, कौन, A B F, यदि इफ these events are mutually exclusive, आपको बताया था ना कौन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनमें ये इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उस केस में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, 0, इनकी प्रोबेबिलिटी 0। और फिर उस केस में ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, ये वाला केस आपका हट जाएगा, फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ A बाई F, P ऑफ B बाई F। समझ आया। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अपॉन एफ, ये 1 के इक्वल प्रूफ करना है आपको। ई बार, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ई और एफ कोई दो इवेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई बार का इंटरसेक्शन एफ के साथ पी एफ। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो पी एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस ई बार इंटरसेक्शन एफ। अब जरा देखिए आप, ये क्या है, ये ई और ये एफ। वेन डायग्राम से देखते हैं हम, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ, दिस वन, ये हो गया। अच्छा, ई बार इंटरसेक्शन एफ का होना लेकिन ई नहीं होना, एफ तो होगा लेकिन ई नहीं होगा, कौन सा पोर्शन, दिस वन। अच्छा, दोनों मिलकर के दोनों का एडिशन आपको पूरा क्या दे देगा, पी एफ। न्यूमरेटर विल बी पी एफ, हो गई पूरी प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय पी एफ इज 1। नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.1। बनाइए क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट E and F are the two events such that probability of E 0.6, probability of F 0.3, probability of E intersection F 0.2। आपको निकालना क्या है, E by F and F by E। हाँ जी बच्चों, बनाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F, E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय पी एफ, और यहाँ पे भी E इंटरसेक्शन F लिखो या F इंटरसेक्शन E लिखें, दोनों सेम ही है। E इंटरसेक्शन F 0.2, 0.3 यानी 2/3, 0.2 PE कितना है 0.6, 1/3। यही आ रहा है तुम्हारा सत्यवाना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। PB की बना है आपको 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की बना है 0.32। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। 0.32 डिवाइडेड बाय पॉइंट कितना हो गया, ये 16/25। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा पे बेस्ड। थर्ड में आपको PA गिवन है 0.8, PB 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A ये गिवन है 0.4। यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी 0.8, तो A इंटरसेक्शन B कितना मिलेगा 0.32। निकालना क्या है, देन फाइंड फर्स्ट A इंटरसेक्शन B, तो वो तो निकाल लिया हमने 0.32। सेकंड A बाई B, और थर्ड निकालिए A यूनियन B। तो जो हमने अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़े उन पे बेस क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, राइट। A इंटरसेक्शन B 0.32, PB कितना 0.5, कितना हो गया ये 16/25, ठीक है। 16/25 और A यूनियन B निकालो, ये होता है PA प्लस PB माइनस A इंटरसेक्शन B। इससे निकाल लो, आप डेटा डाल लो, कुछ करना वरना है नहीं ज़्यादा, सब आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्वाइस PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू 5/13। तो A बाई B निकालना है आपको।
नहीं, ये गिवन है आपको 2/5, ठीक है, तो ये नहीं निकालना, ये तो गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/5, PB कितना हो गया 5/13, तो ये कितना हो गया 2/13। आपको तो ये निकालना है A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है PA, पता है आपको कितना 5/26, PB माइनस का A इंटरसेक्शन B। कर लें आप लोग कंप्लीट। 5th देखिए, PA गिवन है आपको 6/11, PB गिवन है 5/11, A यूनियन B ये गिवन है 7/11, ठीक है। फर्स्ट A इंटरसेक्शन B, तो A यूनियन B का फॉर्मूला कितना होता है PA प्लस PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो निकालो 6/11, 5/11 यानी 1 माइनस 7/11 दैट मीन्स 4/11। सेकंड में क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। A इंटरसेक्शन B कितना निकाला हमने 4/11 और PB कितना गिवन है 5/11, सो दिस इज 4/5। थर्ड में पूछा है आपसे B/A, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 4/11 डिवाइडेड बाय PA 6/11, तो 2/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 6 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। A coin is tossed 3 times. A coin is tossed thrice, 3 बार, where first E क्या है head on third toss, तीसरे प्लेस पे हेड आना, और F क्या है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। आपको हर एक केस में क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, ये निकालना है आपको। चलो तो बनाते हैं अपन। जब एक कॉइन को 3 बार आपने टॉस किया तो सैंपल स्पेस तो मैंने पहले भी लिखा है HHH, HHT, HTH, HTT, लिख लें आप सारे, THH, THT, TTH और TTT। H ऑन थर्ड टॉस, E क्या है थर्ड नंबर के टॉस पे H आना, तो कौन सा हो गया HHH, HTH, THH और TTH, और हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस क्या आएगा HHH, HHT, बस यही आएगा, और क्या हो सकता है। जब यहाँ HH फिक्स कर दिया तो इसको 2 तरीके से मूव करा सकते हैं आप। जब आपने यहाँ पे थर्ड वाले टॉस पे H फिक्स कर दिया तो ये रिमेनिंग 2 जो है 4 तरीके से मूव करेंगे, आइदर हेड टेल या हेड टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, इसलिए आप इनके नंबर, जिसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, वो लेकर के भी निकाल सकते हैं। E इंटरसेक्शन F, E और F में क्या कॉमन है बोलो, ये E और F का ऐसे भी निकाल लो, H और H और H और H। देखो स्टार्टिंग के इन दोनों का क्या कॉमन, तो ये क्या कह रहा है कि थर्ड पे H आना चाहिए, ये कहता है स्टार्टिंग के 2 में H आना चाहिए, यानी कॉमन एक ही तो हुआ। और P ऑफ F, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F। तो इसमें कितने केसेस है F में 2, F में तो 1/2, ठीक है। सेकेंड पार्ट E है एटलीस्ट 2 हेड, और F क्या गिवन है एटमोस्ट 2 हेड,
एटलीस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड, ई बाई एफ, इसको लिख लो ऐसे, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय टोटल केसेस ऑफ एफ। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ही आने चाहिए, तो नो हेड टी टी टी, एक भी हेड नहीं आना, या फिर एक ही हेड आना, कोई सा एक ही हेड आना, ठीक है। तो कौन सा केस आएगा, सिर्फ एक हेड आना, ये रहा एच टी टी, फिर टी एच टी, टी टी एच, एटमोस्ट 2, एक भी नहीं आना, सिर्फ एक आना, ठीक है। फिर 2 भी तो हो सकता है, तो क्या लिखेंगे हम, एच एच टी, एच टी एच, फिर टी एच एच, और भी है कहीं नहीं, और एटलीस्ट 2 हेड। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, एटलीस्ट 2, मतलब नो इसमें आएगा, कम से कम 2 एच तो आने ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 एच में, एच 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 3 वाला, फिर एच एच टी एच, फिर टी एच एच, बस। दोनों में कॉमन कौन सा है, एच एच तो नहीं, एच एच टी, हाँ है, ठीक है, और एच टी एच और टी एच एच, तो ये तो 3, और एफ के केसेस कितने हो गए, 7, तो 3/7। ऐसे ही आप थर्ड बना लें, एटमोस्ट 2 टेल, और एफ क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो क्या आएगा, एच एच एच, एक भी टेल नहीं, फिर एक टेल, एच एच टी एच, ठीक है। एटमोस्ट 2 टेल बोल रहा है ना, तो ये दोनों आ जाएंगे ना, ठीक है। एच टी एच हो गया, एच टी टी ले लेंगे ना यहां से, फिर टी एच एच बोलो, हो जाएगा एटमोस्ट, मतलब 3 नहीं आना चाहिए। एटमोस्ट 2 टेल का मतलब है कि एक भी टेल ना आए, एक बार टेल आ जाए, 2 टेल आ जाए, 3 टेल नहीं आना चाहिए। तो कितने हो गए इसमें केसेस, 7, और एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए, है ना। तो एच टी एच बोलो, और एच टी टी भी आ जाएगा, टी एच टी एच, और टी यानी ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, बोलो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या इनका नंबर बोलो कितना आ जाएगा। दोनों में कॉमन कौन है, एटमोस्ट 2 टेल और एटलीस्ट 1 टेल, 6 कॉमन है, आप निकाल लेना इसमें से। और ये एफ 1 2 3 4 5 6 7, 6/7 है ना। एटमोस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, 6 आप ऐसे निकाल लो जैसे एच एच टी एच, इस तरह से, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, 2 coins are tossed once, यानी एक ही बार, तो सैंपल स्पेस क्या आ गए, एच टी। अब ये तो बन जाना चाहिए जब हमने 3 के लिए बना लिया। तो फर्स्ट ई टेल ऑन 1 coin, एफ 1 coin shows head, ई बाई एफ निकालना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ, बोलो तो टेल एक पे आना चाहिए और ये कहता है एक पे हेड आना चाहिए, तो बनी तो हुआ, एक पे हेड एक पे टेल, दोनों का कॉमन, यानी क्या हो गया एच टी, और टी एच भी तो हो सकता है, ये डिफरेंट है ना। देखो टेल ऑन वन कॉइन एंड वन कॉइन शोज हेड, ये वाला हो सकता है, तो दो हो गए ना। एंड एफ वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड, तो कितना हो गया वही 2 है ना। कितना आंसर आ गया? सेकंड, नो टेल, ई क्या है? नो टेल, एक बार भी टेल ना आए। कितने केस हो गए? 1 एच एच, और नो हेड, नो हेड, नो टेल, एच एच, नो हेड, टी टी, ई इंटरसेक्शन एफ, पाई है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 0। क्लियर? नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अ डाई इज थ्रोन 3 times, है ना। अ डाई थ्रोन 3 times, E 4 appears on third toss, on third toss, or F 6 and 5 appears on first and second। ये वैसे ही हो गया, अभी भी बनाया था, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ, इंटरसेक्शन देखो, फर्स्ट पे 6 आना चाहिए एक तरीके से, सेकंड पे 5 आना चाहिए एक तरीके से, और थर्ड पे 4 आना चाहिए एक तरीके से, डिवाइडेड बाय 6 and 5 appears on first and second, स्टार्टिंग के 2 पे 6 और 5 रेस्पेक्टिवली, और इधर वाले को 1 से लेकर के 6 तक किसी भी तरीके से फिल कर सकते हो, तो आंसर इज 1/6। सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 216, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आप ऐसे बना लें इसको। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन अरेंज्ड अलोंग ए लाइन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडमली फॉर्म ए फैमिली पिक्चर। टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे इसमें बताइए? 3 लोगों को लाइन के अलोंग अरेंज करने का कितना तरीका होता है द्वित्रिशा? 3 लोगों को एक लाइन में अरेंज करने का तरीका, ये 3 लोग आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? इस पहले प्लेस पे बिठाने के कितने तरीके हैं? 3 में से कोई सा भी एक, फिर 2 और 1 फैक्टोरियल 3 यानी 6। कैसे? मदर फादर सन, सन फादर, फिर फादर मदर सन, सन मदर, ठीक है, फिर सन फादर मदर एंड मदर फादर, ये टोटल सैंपल स्पेस। ई सन ऑन वन एंड, ऑन वन एंड, किसी एक कॉर्नर पे आना चाहिए, उसके फेवरेबल कौन हो गए देखें? एम एफ एस, हाँ ये हो जाएगा, एफ एम एस, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो जाएगा, और ये 1 मिनट, ये आएगा एफ। सन देखो, सन किसी एक कॉर्नर पे होना चाहिए, 2 तरीके से आप सन को बिठा सकते हो, 2C1 इधर बिठा सकते हो, इधर बिठा सकते हो, रिमेनिंग 2 तरीके पे 2 प्लेसेस पे मदर और फादर अरेंज हो जाएंगे ऐसे। 4 वेज हैं, कैसे आएगा देखो, पहला आ जाएगा, फिर ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा एफ एम एस, फिर ये नहीं आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एस एफ एम और एस एम एफ, सन ऑन वन कॉर्नर। उसके बाद फादर इन मिडल, फादर इन मिडल, तो एम एफ एस, ठीक है, फिर एस एफ एम, फादर इन मिडल 2 तरीके से,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ऐसे भी लिख सकते हो आप, n ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन n ऑफ F। बोलिए, सन ऑन वन एंड और फादर क्या आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। कौन सा केस हो जाएगा, MFS और SFM। फेवरेबल कितने हो गए, 2 और ये 2, कितना, 1 आंसर। 10th बनाइए। A black die and red dice are drawn, 2 डाइस है, एक ब्लैक और एक रेड। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 6 और 6 36, 6 नंबर्स तो ब्लैक पे और 6 नंबर्स रेड पे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ये तो ई इवेंट। और ब्लैक डाई, ब्लैक जो डाई है उस पे 5 आना चाहिए। निकालो भाई, सत्य वाला तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, बनाओ। E बाई F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF, सम ग्रेटर देन 9। अच्छा, 10 कैसे बनेगा, 5 10, 4 5 5 4, और 10 कैसे बनेगा, है ना, एक को कम करते जाओ, एक को बढ़ाते जाओ। 4 5 5 5 हो गया, 6 4 6 4 एंड 4 6, ये तो 10 बनने के तरीके। 4 6 6 4 5 5, ये तो 9 बन गया, ये तो है ना, ग्रेटर देन 9 लेना है मुझे, ये नहीं बनेगा। अच्छा, 10 हो गया, 10 ऐसे ही बनेगा, 5 5 4 6 6 4, ठीक है। 11 कैसे बनेगा, 11 6 5, है ना, और 5 6, और 11 कैसे बनेगा, बस। 12 कैसे बनेगा, 6 6। ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, ब्लैक डाई, सपोज पहला वाला ब्लैक डाई है तो उस पे 5 आना चाहिए। तो 5 देखो यहां आता है, इधर आता है, और कहीं नहीं आता, 2। और ब्लैक डाई पे 5, तो क्या देखिए, ब्लैक डाई पे 5 आता है, तो ये कितने तरीके से आएगा, इस पे नंबर 6। तो ये इसको भरने का एक तरीका, और यहाँ अरे ब्लैक डाई पे 5 का मतलब है ऐसे, 5 1 5 2 5 3 अप टू कितना, 5 6। इसमें से कॉमन कौन है, 5 6, एक ये और एक आता है यहाँ पे 5 5, तो 2/6 1/3। ये इसका ए पार्ट। सेकंड बनाइए बी पार्ट। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ई क्या है, सम 8, और एफ क्या है, रेड डाई, है ना, रेड डाई शोज नंबर लेस देन 4। बनाओ सम 8 सम कैसे आएगा, देखो 2 6 6 2 3 5 5 3, और कैसे 4 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF, दोनों का कॉमन, रेड डाई शोज नंबर लेस देन 4, ठीक है, दोनों का कॉमन आना चाहिए, यानी जो फेवरेबल है वो इसमें भी है, इसमें भी है। रेड डाई शोज नंबर लेस देन 4, तो देखो इसके लिखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। यहां पे कितना आ गया, 1 और 1, 2 देन 1 6 और 1, फिर 1 2 2 2
फिर 6 2 3 1, ठीक है, हो गया ये तो ना। यह कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा 1, फिर 2 3, रेड वाला दूसरा माना ना मैंने, 6 3 लेस देन 4, कितने हो गए 18। दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन यानी लेस देन 4, लेस देन 4 कौन कौन सा आएगा, एक तो ये सेकंड वाला रेड ले रहे हैं ना हम लोग, लेस देन 4 ये वाला, तो 2/18 1/9। Next question is 11. Question number 1-1. A fair die is rolled. Consider the event E. Event E given है आपको 1 3 5. F given है 2 and 3. G given है 2 3 4 5. तो इजी सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। ये तो बना लेना आप, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F कॉमन कौन है, ओनली 3, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2/6, कितना आंसर 1/2। ऐसे बना लेना सारे, है ना। इसका थर्ड वाला पार्ट बता देती हूं मैं, देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बाई G कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, PG, और वैसे भी बना लो, और डायरेक्टली बना लो। E यूनियन F क्या आएगा, E यूनियन F, E यूनियन F बोलो 1 2 3 and 5, 1 2 3 and 5, और इसका इंटरसेक्शन ले लो आप, किसके साथ, G के साथ, तो 1 नहीं है उसमें, 2 3 और 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6, PG 4/6, सो दिस विल बी 3/4, राइट। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना, सीधे सीधे बन रहा है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है, E इंटरसेक्शन G, E इंटरसेक्शन F बाई G, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय PG। तीनों में कॉमन कौन है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल 3, कितना, ओनली 3, सो 1/6, और PG कितना हो गया 4/6, तो आंसर इज 1/4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा मैंने एग्जाम्पल में भी आपको समझाया था। अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय एंड गर्ल, दैट मीन्स बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन है, इक्वली लाइकली है 1/2। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो सैंपल स्पेस BB BG, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, 4 तरीके से फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द गर्ल्स, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, ठीक है। E क्या है, बोथ गर्ल, और F क्या है, F क्या है, यंगेस्ट इज ए गर्ल। अच्छा दोनों गर्ल, कौन सा केस, GG, और यंगेस्ट मतलब बोलो कौन सा केस लूं मैं, BG और GG। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F ये पूछा आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F दोनों में कॉमन कौन है, GG, इसकी प्रोबेबिलिटी गर्ल गर्ल 1/2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/2 1/2, बॉय BG 1/2 और 1/2, तो 1/4, नीचे कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2, सो आंसर इज 1/2। एक और है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, सेकंड है ना, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, E बोथ गर्ल यानी GG,
और एफ क्या दे रखा है, एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल मतलब बीजी, जीबी और जीटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों में कॉमन जीजी, तो 1 और इसके 3 एलिमेंट 1/3, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जीजी 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3 टाइम्स ऑफ 1/2 1/2, इक्वली लाइकली है, ये कट जाएगा, डायरेक्टली आंसर 1/3। वैसे भी निकाल लो फेवरेबल अपॉन टोटल, ये सैंपल स्पेस की तरह काम करता है। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false type question, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice MCQ और 400 difficult MCQ multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, तो चॉइस तो कुछ भी, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इन इजी क्वेश्चन, ई यानी इजी क्वेश्चन, और एफ क्या गिवन दैट दिस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, या फिर एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। फेवरेबल एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट, ये सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। इजी क्वेश्चन आना चाहिए और मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन। इजी एंड मल्टीपल चॉइस कितने हैं, 500, और एफ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, तो 500 एंड 400, 500 प्लस 400 कितना, 500 अपॉन 900 यानी 5/9। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different, 2 numbers appearing on throwing 2 dice, 2 डाइस को फेंकने पर, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एफ गिवन है, नंबर्स आर डिफरेंट होने चाहिए, और ई क्या गिवन है, सम ऑन डाइस सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। कितना आना चाहिए, 4, सम ऑन द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अच्छा कैसे आएगा 4, 1 3 3 1 2 2, और कोई तरीका, नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर देखिए कितने हो जाएंगे, इसको भरने के कितने तरीके हैं, 6, तो जो नंबर यहाँ आया वो यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको भरने के 5 यानी 30। कौन सा हटा देंगे टोटल 36 में से, 1 1 36 आते हैं ना टोटल, उसमें से कौन से निकाल देंगे, 1 1 2 2 3 3 6 6, ये जो डुप्लेट्स मैंने आपको लिखाए थे तो 30 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ दोनों का कॉमन, ये दोनों डिफरेंट है यानी 2/36, और ये कितना हो गया 30/36, सो 1/15। ठीक है, ये तो हम लोग इन नंबर्स की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, कई बार ऐसे भी लिखते हैं इसको आने का 1/6 1/6, तो वो एडअप होकर के इतना ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकने पर इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, देखो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 और 6 कर आता है, तो थ्रो डाई अगेन, ठीक है। और इफ एनी अदर नंबर कम्स अप यानी 1 2 4 5, टॉस अ कॉइन, ठीक है। चलो पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। अगर 3 आपका आता है तो डाई को फिर से फेंकने पर 3 1,
3 2, 3 3 और 3 6, और 6 अगर आपके पास आता है तो 6 1, 6 2 और 6 6। अगर आपके पास 1 आता है तो हेड आ जाएगा 1 टेल, 2 के साथ हेड और फिर 2 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल। ये टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया बताओ? ये तो हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, है ना? नाउ फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज टेल, E coin shows tell, given that at least one die shows 3. The probability of E by F, probability of E intersection F divided by PF. E intersection F बोलो मतलब coin shows 10 and at least one die shows 3. कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए, है ना? और ये दोनों में कॉमन निकालिए, आप बनाइए। हाँ तो क्या देखो, कॉइन शोज टेल, तो टेल यहां तो कोई टेल का केस ही नहीं, और जब टेल आएगा तो 3 का कोई केस नहीं है भाई। कॉइन पे जब टेल आ रहा है तो 3 का तो कोई मल्टीपल आएगा नहीं, 3 भी नहीं आएगा। और जब आपके पास 3 आ रहा है तो आप डाई फेंक रहे हो, कॉइन नहीं फेंक रहे, तो ये कितना हो गया? n ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय, जब आप NF लिखते हैं तो इसके लिए तो कोई फेवरेबल है ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0, है ना? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता। नेक्स्ट 16 नंबर, आपको PA गिवन है हाफ और PB गिवन है 0, अन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B निकाली, तो दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और ये कौन है? ये सैंपल स्पेस की तरह काम करता है, इसको 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है 0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0। और लास्ट क्वेश्चन 17, A and B are the two events such that PA by B is equals to B by A, तो लगाइए इसमें दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है, यहां पे आपका PA और PB दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों 0 नहीं बनना चाहिए। PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? PA इक्वल टू PB। अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को भी इक्वल होना पड़ेगा। दोनों इवेंट्स कैसे होने पड़ेंगे? इक्वली लाइकली, डी ऑप्शन, ये आंसर, राइट। So this is the exercise 13.1.